नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट का इंट्रोडक्शन 12th क्लास फिजिक्स में हो चुका है। आज हम इसको आप डी ब्रोगली समीकरण का सफलतापूर्वक सत्यापन करने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं बच्चों। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाली ये इलेक्ट्रॉन गन होती है और इसमें गर्म तार लगा हुआ है। साथ में गर्म तार से आगे एक स्लिट लगा हुआ है और इस पर हम लगभग 40 से 60 वोल्ट 68 वोल्ट तक यहाँ पर हम 40 से 68 वोल्ट तक विभव आरोपित कर सकते हैं, जिससे गर्म तार से इलेक्ट्रॉन स्लिट द्वारा त्वरित होता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है त्वरित इलेक्ट्रॉन। और बच्चों देखिए, ये त्वरित इलेक्ट्रॉन किस पर जाकर गिरता है, एक निकल क्रिस्टल पर जाकर गिरता है, जिससे यह किसी पर्टिकुलर एंगल पर जाकर ये विवर्तित हो जाता है, जिसको आप विवर्तित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस विवर्तित इलेक्ट्रॉन के साथ ये घूमने वाला संग्राही लगा हुआ है और घूमने वाले संग्राही से क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं, उसी अनुसार ये निकल क्रिस्टल से विवर्तित इलेक्ट्रॉन अपना एंगल बदलता है। यानी कि वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन किससे हो जाता है, ये एंगल से हो जाता है। जैसे ये यहाँ पर 50 डिग्री एंगल आ रहा है, तो ये एंगल मैक्सिमम होगा 54 वोल्ट के लिए, 54 वोल्ट के लिए। स्टूडेंट्स, हम ब्रेग समीकरण की मदद से इसमें रिलेशन निकाल देंगे और इस रिलेशन को हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो देखिए, ये हमने पहले आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझा दिया कि डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग में इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम इसकी जो लैंग्वेज होती है वो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर लैंग्वेज लिखते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रयोग के द्वारा डी ब्रोगली समीकरण का सफलतापूर्वक सत्यापन करके, वेरिफिकेशन करके, सत्यापन करके बताते हैं, जिसमें उपरोक्त उपकरण आवश्यक होता है। जो हमने उपकरण के बारे में आपको बताया है, उपरोक्त उपकरण आवश्यक होता है। थोड़ा हम उपकरण के बारे में समझ लेते हैं कि उपकरण के बारे में क्या क्या बातें दे रखी है। देखिए बच्चों, एक गर्म तार से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। उत्सर्जन होता है, जिन्हें एक स्लिट द्वारक होता है, एक स्लिट से प्रवाहित कर एक पतले पुंज के रूप में, पुंज जानते हैं, बीम जो समूह के रूप में, एक पतले पुंज के रूप में प्राप्त कर
कर लिया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को 40 से 68 वोल्ट तक की आवेशित पत्तियों द्वारा त्वरित करके एक निकल क्रिस्टल पर, जानते हैं आप धातु का क्रिस्टल होता है, निकल क्रिस्टल पर भेजा जाता है। निकल क्रिस्टल पर भेजा जाता है। ये त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगों का तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों की परास का होता है। एक्स किरणों की परास का होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन त्वरित किया है, इससे संबद्ध जो भी तरंगदैर्घ्य है उसकी परास, उसकी रेंज किस में आती है? एक्स किरण की जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, उसमें इसकी परास आती है। अतः निकल क्रिस्टल से ये किरणें कोण थीटा पर विवर्तित हो जाती है। विवर्तन का आपको पता है, प्रकाश का किसी द्वारक से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। पर विवर्तित हो जाती है, विवर्तित हो जाती है। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा था कि 50 डिग्री के एंगल पर क्या हो जाती है? ये विवर्तित हो जाती है। अब ये जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी दिशा, विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की दिशा को इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं और उस स्थिति को गोलीय स्केल, देखिए आप वहां एक स्केल बना हुआ था, गोलीय स्केल पर पढ़ लेते हैं। गोलीय स्केल पर पढ़ लेते हैं। अलग अलग कोण पर इलेक्ट्रॉन तरंग की तीव्रता को भी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार
बने हुए विवर्तन डिजाइन, इस प्रकार बने हुए विवर्तन डिजाइन बिल्कुल उसी प्रकार के होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के होते हैं जैसे एक्स किरण विवर्तन के होते हैं, विवर्तन के होते हैं। बच्चों मैं दोनों के डायग्राम बना के बता देता हूं कि एक्स किरण विवर्तन में जो मिलने वाला डायग्राम है और इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तन में मिलने वाला डायग्राम, ये दोनों एक दूसरे के समरूप कैसे होते हैं, कैसे ये हमको नजर आते हैं। पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन विवर्तन का डायग्राम बना के बता रहा हूं। ये देखिए, ये इसके डायग्राम इस तरीके के प्राप्त होते हैं डिजाइन की फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन विवर्तन की डिजाइन है। ये इलेक्ट्रॉन विवर्तन, इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तन डिजाइन बोलेंगे इसको हम, इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तन डिजाइन, जो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट में मिली है। और ऐसी की ऐसी ही डिजाइन हम जो पाते हैं, जो हम देख पाते हैं, वो एक्स किरण विवर्तन में होती है। देखिए, ये डिजाइन एक्स किरण विवर्तन में इस तरह की मिलेगी स्टूडेंट्स। ये देखिए, सेम डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये सेंटर में ये गोला, और ये इसको कवर किया, और इस तरीके से ये डिजाइन हमको किसमें मिली है, एक्स किरण विवर्तन में ये डिजाइन होती है। क्योंकि एक्स किरण विवर्तन की डिजाइन पहले से हमको ज्ञात होती है, और जो इलेक्ट्रोड विवर्तन है उसकी डिजाइन के ये समकक्ष होती है। इससे हमको देखिए क्या पता चला, इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी एक्स किरणों की भांति तरंगी है। उपरोक्त डिजाइन से स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी एक्स किरणों की भांति, एक्स किरणों के समान तरंगीय है। बच्चों कुछ अब एक्सपेरिमेंटल हम आपसे डिस्कशन करते हैं कि इसमें और क्या घटनाएं हो सकती है। इस प्रयोग में देखा गया है कि 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज 50 डिग्री कोण पर विवर्तित होता है। हमने देखा है विवर्तित होता है तो इलेक्ट्रॉन तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, यानी कि हमारे पास 54 वोल्ट और 54 डिग्री, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की तरंग की तीव्रता को मैक्सिमम कर देते हैं। और इस अवस्था में लैम्डा का मान,
लेमडा का मान 1.668 एंगस्ट्रॉम आता है। 1.668 एंगस्ट्रॉम आता है, जो कि एक्स किरणों के तरंग धैर्य से समानता दर्शाता है। बच्चों, आपने एक समीकरण पढ़ी होगी, ब्रेग समीकरण। उसके बेस पर हम एक्स किरणों के लिए तरंग धैर्य का मान व्युत्पन्न करते हैं। तो देखिए, अतः इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर ब्रेग समीकरण लागू कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्स-रेज पे लगेगी तो इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर भी इस समीकरण को लागू कर सकते हैं, जो कि एक्स किरणों के लिए व्युत्पन्न की गई थी। अब समीकरण आपको पता है, एन लेमडा बराबर 2d sin थीटा। स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा वर्ड क्या है? यहाँ n तो एक पूर्णांक है, पूर्णांक मान है इसका, यानी कि 1 2 3 etc आदि। और लेमडा अधिकतम तीव्रता पर तरंग धैर्य का मान है। लेमडा क्या है? अधिकतम तीव्रता पर तरंग धैर्य है। और डी क्या होती है? ये क्रिस्टल के विभिन्न तलों के मध्य की दूरी है। और जो थीटा है बच्चों, तथा थीटा तरंगों के विवर्तन का कोण है। और इसी से ही हम इलेक्ट्रॉन की तरंग धैर्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। डेविसन तथा जर्मर ने इसका मान 1.65 एंगस्ट्रॉम ज्ञात किया, जो डी ब्रोगली समीकरण के अनुरूप है। जो डी ब्रोगली समीकरण से प्राप्त मान के अनुकूल है। अतः यह विधि डी ब्रोगली समीकरण का पूर्ण रूप से समर्थन करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटा सा प्यारा सा हमारा एक टॉपिक था, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लाभ उठाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।